Hello students, how are you? Good evening to all of you. जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? इससे पहले हमने एक एग्जांपल में आपको बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमित अनलिमिटेड परिमेय संख्याएं होती हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, लेकिन हमें सिर्फ 6 पूछी गई है यहाँ पर। और इसके लिए हमने आपको दो नियम बताए थे। एक नियम बताया था कि जो दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं उन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे? उन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर हम उनमें 2 का भाग दे देंगे। तो ऐसे हमारी संख्याएं आती जाएंगी। फिर जो भी संख्या आएगी उसके बीच की उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस था, लॉन्ग प्रोसेस था। तो उस लॉन्ग प्रोसेस को छोड़कर हम टाइप सेकंड हमने बताया था कि यदि जितनी संख्याएं हमें याद करनी है उससे एक अधिक, यानी कि 7 लेकर के और उससे अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, और जब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। देखिए हम यहाँ क्या लेते हैं? 6 + 1। हम यहाँ 6 + 1 7 लेते हैं, यानी कि 6 से 1 बड़ा क्या ले लिया? 7। और ये हमने बताया था कि a+1 का रूल है अपना। a का मतलब है कोई संख्या और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 संख्याएं पूछी गई हैं तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ये जो 7 बना है हमारा, इस 7 का हम करेंगे क्या? इस 7 का हम करेंगे कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तुम कहोगे कि सर इसमें तो अंश और हर तो इसमें है ही नहीं। हर होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। एक और एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उस संख्या में उसका भाग दें तो भी 3 ही आएगा और 4 में 1 का भाग दें तो भी 4 आएगा। वैसे भी ये 4 है, लेकिन उसका रूप तो बदल जाएगा ना, हमें रूप ही बदलना है। देखिए, और ये परिमेय संख्याएं हैं खुद, क्योंकि इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने 1 बढ़ाकर ले लिया है। अब देखिए, अब हम लिखते हैं 3 को। 3 को हम ऐसे लिखते हैं 3/1 इनटू क्या करेंगे? 7 और 7 ऐसे इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 21/7। इसके बाद जब हम इसको लिखेंगे 4, किसको? 4 को, तो लिखेंगे 4/1। ध्यान से देखिए, अटेंशन हेयर। 4 इंटू कितना करेंगे? 7। और इधर भी कितना करेंगे? 7। मैंने बताया ना, ऊपर और नीचे दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 जोड़ के, तो हो जाएगा 28/7। देखिए क्या? देखिए कि हमारा जो ये है हर है हमारा, वो क्या हो चुका है? समान हो चुका है। यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। अब देखिए, इन दोनों से हम यहाँ देखते हैं कि एक संख्या प्राप्त हुई है हमारी परिमेय के रूप में 21/7 और दूसरी हुई है 28/7। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या करनी है? 6 परिमेय संख्याएं याद करनी है। तो देखिए, इन दोनों के बीच में हम 6 परिमेय संख्याएं याद करेंगे। तो 21 के बाद क्या आता है? 22 और नीचे 7 लिख देंगे। और इधर 22 के बाद 23, 24, 25, 26 और 27, सबके नीचे ऐसी लाइन खींच देंगे। इसके बाद 7, 7, 7, 7 और 7 कितनी हो गई है बच्चों? 6। 1 2 3 4 5 6। दिस इज राइट, वी आर करेक्ट। 6 संख्याएं हमने याद कर ली हैं और 6 ही हमसे पूछी है, यानी कि 1 जोड़ के और अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने +1 करके लिखा है। इसे n+1 कह सकते हैं, a+1 कह सकते हैं। तो हमारी ये कितनी संख्या याद हो गई? 6।
ये हमारी 6 संख्याएं हमें याद हो चुकी हैं। और यदि ये एक दूसरे से कट रही हो तो इन्हें काट सकते हैं, 7 का भाग किसी में नहीं जा रहा, तो ये ऐसे के ऐसे संख्या प्राप्त हो जाएंगी। अतः हम कह सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में जो संख्याएं हैं वो हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं। और किस प्रकार से प्राप्त हुई हैं? इस विधि से, यानी a+1 या n+1 वाले रूल से हमें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार से हमने 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 6 परिमेय संख्या याद कर ली हैं। तो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हमने याद कर ली हैं। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक इसमें आपको कोई दिक्कत आई हो तो हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि कहाँ आपके समझ में नहीं आया है। और कमेंट के लिए हमने आपको जगह छोड़ी ही नहीं है, क्योंकि इसमें समझने के लिए कोई बात ही नहीं है। सीधा हमने बता दिया कि a+1 6+1 7 लिख देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया, 6 संख्या आ गई। 8 पूछा होता तो 8 और 1 9 कर देते, 9 या 27 और 9 चौक 36, 27 और 36 के बीच में 9 संख्याएं हो जाती। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इजीली हमने आपको बता दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात कर ली हैं। तो आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, अगेन एंड अगेन देखिए, जब तक कि आपकी समझ में ना आ जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ कुछ भी हो सकता है, 7 8 9 कुछ भी पूछ सकता है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, पैटर्न याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।